सेवा, इसका आदर्श हम अपने गुरु वर्गों से सीखते हैं। अभी तो हम लोग मठ में रहते, कुछ सेवा करके थक जाते हैं, बड़ी जल्दी थक जाते हैं। हाँ, नींद भी पूरी करनी होती है। लेकिन अब गुरु महाराज का चरित्र तो बड़ा विस्तार है, इसमें एक दो बात मैं बताता हूँ। श्री प्रभुपाद जी ने उनको ग्रंथ प्रकाशन की सेवा दी। गुरु महाराज जी ने वाणी और वपु दोनों प्रकार की सेवा करके प्रभुपाद जी को संतुष्ट किया, वाणी से भी और वपु सेवा से भी। वपु सेवा कैसे? श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जो निर्जान लीला, अस्वस्थ लीला जो हुई, उस समय गुरु महाराज जी ब्रह्मचारी थे और एक थे परमानंद प्रभु और एक गुरु महाराज जी प्रणवानंद प्रभु। ये दोनों ही सुबह और रात्रि वेला में अलग अलग शिफ्ट में प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। और सेवा कैसे? सिर्फ शरीर की देख रेख नहीं, उनके भावों को वर्धित करते। ऐसे ऐसे भजन सुनाते थे, चित्तन चैतन्य का पाठ करते थे, जिससे प्रभुपाद जी को बड़ा आनंद और सुख लगता था। इस प्रकार गुरु महाराज जी रोज रात को प्रभुपाद जी की सेवा करते। एक दिन रात के बेला में प्रभुपाद जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मन में आज ऐसा विचार चल रहा था, विचलित हो रहा था मन, यदि प्रभुपाद हमको छोड़कर गए तो हम लोग सब अनाथ हो रहे हैं, हमें पोषण करने वाला कौन होगा? ऐसा विचार। और बड़े भावना से, सजल नेत्रों से प्रभुपाद जी के चरण कमलों को वक्षस्थल पर धारण किया। प्रभुपाद जी ने पूछा के कौन हो? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, आमीन। तो गुरु महाराज ने फिर कहा, अपनी केवल आज आप कैसे हैं? प्रभुपाद जी ने सिर्फ कहा हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज समझ गए प्रभुपाद कुछ कहना नहीं चाहते। और ऐसे करते करते सुबह 5:30 जब बजे, 5:15, तो गुरु महाराज का जो अब सेवा का जो शिफ्ट था वो समाप्त हुआ। दूसरे ब्रह्मचारी आए और गुरु महाराज जी बाहर आकर और दिनों में तो अपने कक्ष में जाते थे, लेकिन उस दिन प्रभुपाद के कक्ष के बाहर ही बैठे रहे। आज मन बड़ा खिन्न हो रहा था और मन में ये विचार चल रहा था कि यदि कुछ हो गया प्रभुपाद जी को तो क्या हो संसार में। और उसी समय 10 मिनट में 5:36 भीतर से शोर में सर्वनाश सर्वनाश। गुरु महाराज जी बाहर ही थे, दौड़े दौड़े भीतर गए और देखा सच में जो मेरा मन इतना विचलित हो रहा था, उदास हो रहा था, वही बात हुई। प्रभुपाद प्रकट हो गए, रोते रोते प्रभुपाद जी के चरणों का अभिषेक किया, रोते रोते। वो एक होता है दूध दही से जल से अभिषेक करना, और एक होता है अपने आंखों से आंसू से अभिषेक करना। हमारे गुरुदेव मतलब में पूछते थे कौन सा श्रेष्ठ है? हम तो दूध दही और जल वाले भी ठीक से नहीं कर पाते, और आंखों पर आंसुओं का अभिषेक, ये तो आसक्ति, प्राण देकर सेवा करने से जो आसक्ति होगी उसी से होगा। मैं अनेक बार एक बात बोलता हूँ, अनुभूति नहीं है, करना चाहता हूँ। कहते हैं ददाति प्रतिज्ञा। हमारे समस्त गुरुवर्गों ने प्रभुपाद जी को अपना जीवन दिया, प्राण देकर सेवा की, दिन रात कोई विश्राम नहीं। उस समय विश्राम नहीं होता था, उस समय सेवा चलती थी सारा जीवन। ये इन्होंने दिया ददाति, बदले में क्या मिला? प्रतिज्ञा की, सब आचार्य बने, ये बात नहीं। क्या मिला वापस? प्रभुपाद जी का नाम लेते लेते जो कंठ अवरुद्ध हो जाता था और उनकी आंखों से आंसू बह जाते थे, ये मिला उसका फल।
बाकी सब मिलना तो सरल है, ये मिलना इतना सरल नहीं। ये एक भारी संपत्ति है जो हमारे गुरुजनों ने अपने गुरुदेव की सेवा करके प्राप्त किया, और वो बिना सेवा से प्राप्त नहीं किया। मैंने तो अपने गुरु महाराज जी को देखा, और हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव के संबंध में यही बात बोलते हैं कि प्रभु पाद भी पूरा उच्चारण नहीं होता था। प्रभु कहते थे और बस आंखों से अश्रु बहे होता है। वो भी कोई ये नहीं कि कल गुरु महाराज प्रकट हुए, परसों हुए। मैं बात कर रहा हूँ प्रभुपाद प्रकट हुए 1936 दिसंबर में, और मैं बात कर रहा हूँ 1996-97 की, जब हम गुरु महाराज के पास आए। इतने वर्षों का अंतर के पश्चात भी कैसे प्रभुपाद का नाम ले लेकर गुरु महाराज जी होते हैं। ये मेरी है संपत्ति वापसी प्रति इमरती सेवा करने से, क्योंकि गुरुदेव बोलते थे सेवा का फल सेवा ही मिलेगा, सेवा का फल सेवा ही मिलेगा। इसलिए बहु सेवा, शरीर से भी सेवा की, और वाणी सेवा के संबंध में तो सारा जगत परिचित है। जितने भी ग्रंथ, देखो आज के सुबह 5 बजे रूप स्नातक गौड़िया मठ में रोज सुबह होता है। जब मैं भी माधव को भी यहाँ रहते थे ऊपर, तो सुबह के समय में मैं करता था, दीदी जानती है, और संध्या के समय में माधव को करते थे। मैं सुबह गोपाल चंद्र पाठ करता था, सारे लोग आते थे। तो सभी गौड़िया मठ में होता है, इधर इस्कॉन में भी ऐसे होता है, सुबह और संध्या में पाठ कीर्तन होता है। ये जो प्रचलन है आरंभ से हुआ, ये आरंभ हुआ हमारे गुरु महाराज से 1923 में, जब गुरु महाराज की दीक्षा हुई थी जन्माष्टमी के दिन। तो गुरु महाराज जी ब्रह्मचारी के रूप में मठ में रहे थे, और एक दिन सुबह पाठ कर रहे थे, और 2-3 ब्रह्मचारी बैठकर सुन रहे थे। प्रभुपाद जी अपने कक्ष से निकले तो सब खड़े हो गए। प्रभुपाद जी ने बोला आप क्या कर रहे हैं? तो मतलब प्रभुपाद पाठ कर, ये मतलब सुन रहे थे। तब प्रभुपाद जी ने बड़ी गंभीर स्वर से बात कही, मेरे मठ बनाने का उद्देश्य हरिनाम प्रभु की सेवा और हरि कथा, इसको छोड़कर हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ पर हरि कथा का प्रवेशन होगा, विचारों का प्रवेशन होगा, सिद्धांतों में आवेश और प्रवेश दोनों प्राप्त होंगे, और हरि नाम प्रभु की सेवा होगी। मैं चाहता हूं कि आप सुबह और संध्या के समय 2 समय पाठ किया करो। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको पाठ करना बड़ा प्रिय लगता था, कथा कहना बड़ा अच्छा लगता था। अब प्रभुपाद जी का आदेश इस टाइम पे भी लग गया। तब उन्होंने सुबह और संध्या के समय में पाठ करना आरंभ किया। तब से लेकर आज तक और अनादिकाल तक जितने भी गौड़िया मठ होंगे, ये पद्धति सदैव ही रहेगी, सुबह में और संध्या में पाठ। तो ये इसका आरंभ गुरु महाराज से हुआ 1923 में। मैं प्रभु जी का समय दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बोल देता हूँ। गुरु महाराज जी जब प्रभु के प्रकाशन सेवा करते थे, वाणी सेवा, जितने भी ग्रंथ आज हम देखते हैं, चैतन्य चरितामृत हो अथवा श्रीमद् भागवतम हो, या उनके अनुगत में जितने भी अभी ग्रंथ छोटे मोटे बड़े जितने भी होते हैं प्रकाशन, इस सब का भी सारा श्री गुरु महाराज जी को जाता है। क्योंकि उस समय प्रकाशन सेवा में भक्ति बोधे श्रोती महाराज जी और हमारे गुरु महाराज जी, ये दोनों ग्रंथ प्रकाशन एवं विग्रह स्थापन, ये दोनों महाराज जी विग्रह स्थापन, सभी गौड़िया मठों में विग्रह स्थापन, ये रूप स्नातक गौड़िया मठ के गुरु महाराज के हाथों से स्थापन था। यहाँ पर उसमें गुरुदेव भी बैठे थे, सब वैष्णव बैठे थे।
तो उनके नेतृत्व में ही इस मठ का स्थापन हुआ था। तो इतनी सेवा होती थी, उस समय कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होते। मैं स्मरण करता हूँ वो एक काल रहा होगा और आज एक काल है जिस समय ना फोन होता था, ना लैपटॉप होता था और ना इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग प्रेस होती थी। हाथ से ब्लॉक बनाकर और पैर से मशीन चलानी होती। श्रील भक्तिवेदांत महाराज गोसाई महाराज जी भी इस प्रकार से पैर से मशीन चलाते थे, एक दिन की उंगली कट गई थी। तो ऐसा एक वो काल था जहां पर समय कम था और सेवा बहुत थी। आज समय बहुत है, सेवा कम हो गई। समय हमारे पास बहुत है अध्ययन करने के लिए, श्लोक स्मरण करने के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए। पूरा जीवन भी लग जाएगा, पूरे ग्रंथ समाप्त नहीं होंगे, बहुत समय है। लेकिन वो प्रेरणा और सेवा करने की जो भावना, उसकी कहीं ना कहीं शीतलता दिखती है, ये दिखती है। तो गुरु महाराज जी जब उस समय सेवा करते थे, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम और भी जितने ग्रंथ सब में, और प्रभुपाद जी के डिमांड तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब एक अपने सेवक पर पूर्ण विश्वास हो जाता है ना, तो वो गुरु जी की डिमांड बढ़ती चली जाती है, बड़े डिमांडिंग हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा वार्षिक पत्रिका निकलेगी, तो उन्होंने वार्षिक पत्रिका पे काम करना आता है। 6 मासिक पत्रिका निकलेगी, इस पर काम करना आरंभ हुआ। फिर मासिक पत्रिका निकलेगी हर महीने में, उस पर भी फिर होने लगा। फिर 15 दिन की पत्रिका निकलेगी, फिर साप्ताहिक निकलेगी, फिर दैनिक रवि प्रकाश, डेली न्यूज़पेपर का 1 वर्ष था, फिर 6 महीना, फिर 1 महीना, फिर 15 दिन, फिर 7 दिन और फिर हर रोज का एक न्यूज़पेपर। उसके साथ साथ ग्रंथ का काम बिना इलेक्ट्रॉनिक के, बिना कंप्यूटर के कैसे करते होंगे वो तो कोई जानता। गुरु महाराज को बिल्कुल अनुभूति नहीं थी प्रकाशन सेवा, बिल्कुल भी अनुभूति नहीं थी। प्रभुपाद जी ने एक दिन बुलाया और ये आदेश दिया, मैं चाहता हूँ आप प्रकाशन सेवा में अपना योगदान दीजिए। गुरु महाराज बोले हमको बिल्कुल कुछ नहीं पता, ABCD भी नहीं पता, काका लाभ नहीं। प्रभुपाद जी ने एक पेन दिया, गुरु महाराज बोलते आप बहुत जल्दी ये सेवा सीख जाए। एक पेन दिया, गुरु महाराज जी रो रोकर हमको बताते थे। वो पेन जो प्रभुपाद जी ने दिया, वो पेन नहीं था, वो एक शक्ति थी, जिस शक्ति से ये सेवा हमसे उन्होंने करवा ली। और वो पेन कभी रुका नहीं, सारा जीवन वो कलम कभी रुकी नहीं। और ऐसे करते 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 दिन रात ये प्रभुपाद का मनोभिष्ट है, ये मनोभिष्ट है। जब तक हम अपने गुरुदेव के मनोभिष्ट को अपना मनोभिष्ट नहीं बनाएंगे, उसके साथ अलाइन नहीं होंगे, तब तक गुरु चरणों में आसक्ति नहीं होगी। ये नहीं, ये गुरु महाराज का मिशन है, हमारा मिशन कोई और है। उनके उस मिशन को अपने मिशन के साथ जोड़कर दिन रात प्रयास करके ये काम करना है, तब देखो फिर काम। ऐसी सेवा करते 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 एक दिन गुरु महाराज बड़े दुखी हो गए। दुखी सेवा से नहीं हुए, दुख प्रकट किया प्रभुपाद जी के मुख में। आपने हम सबको आदेश दिया 64 माला जप करने का। प्रकाशन सेवा इतनी भारी है कि मैं 64 माला आपका आदेश पूरा कर नहीं पाता। आप कुछ आदेश दीजिए, मैं माला संख्या कम कर लूं। तो सुनकर विचार किया था गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी का हृदय पिघल जाएगा और आदेश दे देंगे कम कर लो। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कितना घंटा सोते हैं? तो मैंने कहा गुरु महाराज कभी 5 घंटा, कभी 4 घंटा। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, कल से 2 घंटा सोना, लेकिन ना तो नाम संख्या कम करना और ना प्रकाशन सेवा करना। हमारे जैसा हो तो बिजली गिर गई, हम ही गिर पड़े। 2 घंटा सोना, ये तो मैं दोपहर पे सो जाता हूँ, रात की तो बात अलग है। 2 घंटा तो हाँ दोपहर की बात है ना, तो कोई बात नहीं। जब 3 सोते हैं 2 सो जाएंगे, क्या बात है। रात को तो 7 घंटा चाहिए।
भैया ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे गुरु जी भी ऐसे थे। गुरु जी बोलते थे ना विश्राम करूंगा ना करने दूंगा। हम लोग यहाँ सोने विश्राम करने नहीं आए, हम यहाँ पर परिश्रम करने आए, सेवा का परिश्रम। तब होगी श्री गुरु चरण में रति, जो हमारी सिद्धि है। श्री गुरु चरणों में हमारी रति हो। इन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है, आज उसी त्याग का हम भोग रहे हैं। ये जो ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं, ये जो हरि कथा उपलब्ध हो रही है, ये मठ आश्रम ये बन रहे हैं, इतना आसान होता है मठ बनाना? नहीं भाई, ये वो लोगों का त्याग है जो आज उस सुविधा को हम लोग यहाँ पर ग्रहण करें। बिना त्याग के होगा नहीं। प्रेम त्याग मांगता है। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी महाराज जी, मैं बार बार इस बात पर बोलता हूँ, इनका त्याग देखो क्या है। अच्छा, परंपरा आरंभ होती है रूप गोस्वामी जी से। रूप सनातन जी का गौड़िया मठ में रूप सनातन जी विराजमान, इनका त्याग क्या है? वो तोक्ता तूर्ण अशेष मंडल प्रति, ये त्याग तो बहुत छोटा सा है। प्रधानमंत्री के पोस्ट पे थे, इतने सोने की शर्तियां थी, बड़ा मान सम्मान था, राजकीय वो सब कार्यों को छोड़ दिया। पूर्ण विशेष मंडल पते श्रेणी सदा तुच्छ, ये त्याग तो कुछ भी नहीं था, ये तो तुच्छ। इससे बड़ा त्याग पता क्या था? इसको अनुभव करके देखो, इसको अनुभूति में लाकर देखो। इससे बड़ा त्याग है जगन्नाथपुरी में, जहाँ पर महाप्रभु जी अपने परिकर के साथ लीला विनोद वहाँ पर कर रहे हैं। रथ यात्रा में, नरेंद्र सरोवर में, इत्यादि इत्यादि गंभीरा में जो लीला हो रही है, सब महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त करके उस रस का स्वागत करा। लेकिन महाप्रभु जी ने रूप सनातन जी को भेज दिया वृंदावन। ये है कितना बड़ा त्याग। ये नहीं कि उनके हृदय से निकल गए या उनके स्मरण से निकल गए, लेकिन क्या रूप सनातन जी कह नहीं सकते थे महाप्रभु हम भी आपके साथ रहेंगे, सब लोग आपके साथ हैं, हमें भी रहने दीजिए, हम भी देखें आपकी लीला कैसी है। ऐसे रसों का स्वादन आप कर रहे हैं, अश्रु की जैसे धारा बह रही है। लेकिन महाप्रभु जी का सानिध्य एवं दूसरी तरफ महाप्रभु जी का आदेश और उनकी सेवा, किसको प्राधान्य दिया गया? इनका ये है बड़ा त्याग। महाप्रभु जी का जो फिजिकल सानिध्य है, उनके निकट रहने वाला, वो छोड़कर हमारे गोस्वामी वर्ग यहाँ आए। आदेश और वो सेवा वो सर्वोपरि है। इस बात के सिद्धांत को स्थापित किया और उन्हीं के अनुगत में हमारे भक्तों ठाकुर जी और समस्त, विशेष करके जिनको मैं कह रहा हूँ हमारे गुरुदेव श्री स्वामी महाराज जी और सभी आचार्य, वृंदावन उनका स्थान कैसा? उनके प्राणों से भी प्रिय स्थान। उस वृंदावन का फिजिकल सानिध्य छोड़कर अपने गुरु परंपरा का आदेश सर्वोपरि मानकर उस ब्रज को, उस ब्रज के विचारों को सारे देश विदेश में स्थापित करना, ये कितना बड़ा त्याग है। ये कोई मौज मस्ती नहीं है। वृंदावन धाम छोड़ना, वृंदावन का परिवेश छोड़ना, ये भोग नहीं है, ये त्याग है। सेवा को सर्वोपरि मानना, ये हमारी गुरु परंपरा है। इसलिए यदि ये तो बड़े ऊंचे त्याग की बात कही है। हमारा समय, भोजन, शयन, मन की वृत्तियां, इन सब का त्याग किसके उद्देश्य से? सेवा को। आप सोचेंगे ब्रह्मचारी लोग नए नए बच्चे हैं, हम क्या सेवा करें? हम तो बर्तन साफ करेंगे, ठाकुर जी का अर्चन करेंगे, आरती करेंगे। नहीं, सेवा की तैयारी चल रही है। जो प्रभु को यहाँ सिखा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है प्रभु को। हम लोग जहाँ जाते सब जानते हैं उनको, ऑनलाइन भी सुनते हैं, सीखते हैं विचारों को। यही विचार सीखकर इन श्लोकों को स्मरण करके
अपना हरि नाम भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, और हम तैयारी कर रहे हैं बड़ी बड़ी सेवाओं को करने की। ये तैयारी चल रही है, खाली बैठने के लिए हम लोग नहीं आए, हम प्राण दे देंगे सेवा करके, बस अंतिम श्वास तक कुछ भी हो जाए, उठते पटकते गिरते, हम सेवा करके ही मरेंगे, बिना सेवा करके ही मरेंगे। ये संकल्प रहेगा, और इसके बदले में क्या मिलेगा? वो जो सुना होगा आपने, आरएसएस वाले होते हैं ना, शाखाएं लगती हैं, जब आप लोग परिचित हैं उनसे, जो उसको ज्वाइन करता है ना, उसको पहले दिन एक बात बोल दी जाती है, हम देश की सेवा करेंगे, देश के लिए मरेंगे, समाज के लिए मरेंगे, लेकिन अंत में पता क्या मिलेगा? जूतों की माला। वो जूतों की माला पहनने के लिए तैयार हो तो ये ज्वाइन कर लो, अगर उससे डर लगता है तो फिर चले जाओ। ये सब करने के बाद भी तुमको क्या मिलेगा? प्रशंसा तो शायद मिल जाएगी, थोड़ी सी निंदा अधिक मिलेगी। अगर उसके लिए तैयार हो तो आ जाओ, आर्मी ज्वाइन करो। अगर भय है तो अभी थोड़ा पक्का हो जाए पक्का हो जाओ। किसी एक भक्त ने प्रश्न किया, अच्छा मैंने कोई कसूर नहीं किया, फिर मुझको निंदा क्यों मिली? मेरा दोष नहीं था, फिर निंदा क्यों मिली? बोलते बेटा जब तुमको प्रशंसा मिली, उस योग्य भी तुम नहीं थे, तो प्रशंसा भी तो मिली, उस समय तुमको तो कोई आपत्ति नहीं हुई। प्रशंसा भी मिलती है ना, अरे प्रभु जी ओहो ये है वो है, उस समय तो प्रशंसा को आलिंगन कर लिया, तुम उसके योग्य पात्र नहीं थे, लेकिन उसको स्वीकार किया, फिर निंदा भी कर लो, उसको भी आलिंगन करो। तो यदि इसके लिए तैयार हो या नहीं हो तो हो जाओ, ये महाप्रभु जी का मिशन है। भजन, अपना भजन, और फिर वो भजन में ही अपनी सेवा और गुरु वर्गों के जो आदेश, उसको सर्वोपरि करके सब कुछ त्याग करना, सब कुछ त्याग करना, कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव का संग छोड़ना, संग छोड़ना मतलब उनकी पर्सनल सेवा छोड़ना, ये कितना बड़ा त्याग है। जन्माष्टमी का दिन हो अगर, और गुरुदेव के साथ आप उनकी कथा सुनने आ जाओ, गुरुदेव आपको भेजते हैं बाहर, कैसा लगेगा? श्रील भक्तिवेदांत माधव से महाराज सारा बंगाल प्रचार करते 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 सोचा जन्माष्टमी तो मायापुर में प्रभुपाद जी के साथ मनाने, अगले दिन चले जाएंगे प्रचार। पूरा बैग लेकर आए, सुबह सुबह मंगल आरती के बाद बैग रखा, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रभुपाद जी जानते थे प्रचार करके, बोलते स्नान कर लो, आने कर लो, कलकत्ता चले जाओ, जन्माष्टमी मां हरि कथा बोलना। एक शब्द नहीं निकाला मुझसे, एक शब्द भी नहीं। ये कैसे? इतने दिन तो बाहर था, आपके साथ रहना था। नहीं, क्या प्रभुपाद नहीं जानते किसको कहाँ रहना था? इसलिए ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे हमारी परंपरा है, ये त्याग मांगता है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली ऐसे विचारों को सुन रहे हैं, इसमें प्रतिष्ठित होंगे, और गिरते फिरते पटकते सेवा करते करते एक दिन हमको भी इसकी कोई अनुभूति होगी। इन गुरु चरणों की एक धूल भी हमको प्राप्त हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वांछा करो श्री परमेश्वर प्रभु जी की जय। परमेश्वर प्रभु के साथ बहुत रहे हैं सब आएंगे, किसी मंदिर की कितने समय तक रहे, ये तो ये रह गए, हमको यहाँ से बोलवा अरे हम तो मान रहे बात